जय श्री गणेशाय नमः। हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आयरा ऑफिशियल में। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। और करवा चौथ की तैयारी सभी माताएं बहनें लगभग लगभग कर चुकी होंगी। तो दोस्तों, हम कथा शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपको कुछ भी मिस ना हो और करवा माँ का पूरा आशीर्वाद मिले दोस्तों। तो जय माँ करवा। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला रखती हैं। इस व्रत में व्रती महिलाएं शाम में चांद देखने के बाद व्रत खोलती हैं और करवा माता एवं शिव पार्वती की पूजा करके करवा चौथ व्रत की कथा का पाठ करती हैं दोस्तों। तो करवा चौथ की संपूर्ण कथा आइए हम सुनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा और सारे भाई भोजन करने आए और अपनी पत्नी से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके तो भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से नकली चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चाँद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी और तीसरा टुकड़ा तोड़ा दोस्तों तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी लड़की को भेजो। माँ ने लड़की को पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उनको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वहाँ उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद दोस्तों वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार से अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया दोस्तों। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ऐ करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, ऐ करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह
बोली मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई पर वह किसी ने भी करवा नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी तब तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते के कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। फिर तू उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवा लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया दोस्तों और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता को उजमन अच्छी तरीके से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन किया। अब ये दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी दासी तेल और गुड़ में डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। कहानी सुनते समय कटोरे में चावल लेकर चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोलना है दोस्तों आप लोगों को। और यह वीडियो अच्छा लगा है, कथा अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय करवा माँ का कमेंट करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।